आपने कभी ईसीजी टेस्ट के बारे में सुना है? क्या आपको पता है ईसीजी से हार्ट की कौन सी बीमारी का पता चलता है? आज हम ईसीजी को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझेंगे। ईसीजी क्या होता है, कब किया जाता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईसीजी है क्या। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। यह एक ऐसा टेस्ट होता है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके रखता है। जब हमारा हार्ट धड़कता है तो उसमें हल्की सी इलेक्ट्रिकल करंट हो बनती है, उसी करंट को यह मशीन रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि ईसीजी मशीन का नाम क्या होता है जिससे ईसीजी किया जाता है। तो जो ईसीजी को टेस्ट परफॉर्म करती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो ईसीजी हार्ट की धड़कन का ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? तो इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है, हार्ट की धड़कन ऐसे नोट से शुरू होती है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है तो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को ग्राफ में दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये किन किन कंडीशन में किया जाता है? तो जब हम पेशेंट का चेस्ट पेन हो या हार्ट अटैक का शक हो या फिर बीपी पेशेंट हो और सर्जरी से पहले ईसीजी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो तुरंत ईसीजी किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। तो ईसीजी ग्राफ में मुख्य वेव्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पी वेव्स होती है जो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। क्यूआर कॉम्प्लेक्स होता है जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का शो करता है। यह जो वेव्स होता है सबसे बड़ा वेव्स होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं टी वेव्स की। तो टी वेव्स जो होता है वेंट्रिकुलर रिएक्शन का शो करता है। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू इसका होता है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है। ठीक है, पी वेव्स प्रेजेंट होनी चाहिए, क्यूआर नैरो होना चाहिए और एसटी सेगमेंट नॉर्मल लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, अब एबनॉर्मल ईसीजी में क्या दिख सकता है? तो एबनॉर्मल जब यदि किसी पेशेंट में ईसीजी एबनॉर्मल हो। ठीक है, जैसे किन किन कंडीशन में एबनॉर्मल होता है? तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक में एसटी एलिवेशन होता है और ब्रैकिकार्डिया में इसकी रेट जो होती है तो फास्ट हो जाती है, ब्रैकिकार्डिया में हार्ट रेट स्लो हो जाती है। ठीक है, अब ईसीजी रिपोर्ट को कैसे पहचानें कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट रेट देखते हैं, फिर रिदम रेगुलर है या नहीं ये देखते हैं, पी वेव्स प्रेजेंट है वेव्स रिपोर्ट में कि नहीं ये चेक करते हैं, फिर देखते हैं क्यूआर ड्यूरेशन और एसटी सेगमेंट ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, इसको मैन करते हैं। ठीक है ना, अगर एसटी सेगमेंट ऊपर उठा है तो हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने ईसीजी को बेसिक डिटेल में समझा। ईसीजी क्या है, कब किया जाता है और इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो या फिर हेल्थ केयर फील्ड में हैं तो ईसीजी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए